नमस्कार दोस्तों, झारखंड के चुनावी संग्राम में रघुवर दास ने चुनावी कैंपेन की एक तरीके से शुरुआत कर दी। आइए देखते हैं कि रघुवर दास इसी रथ पर सवार होकर जब घोरी चक होते हुए गोड्डा की तरफ रवाना हुए तो कांग्रेस पे किस तरीके से उन्होंने प्रहार किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उन्होंने पैसा बनाने वाली पार्टी कही। कांग्रेस को चोर और चोट्टा कहते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की जो समस्या है वो कांग्रेस के कारण है, आने वाले दिनों में इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। पहले सीधी रिपोर्ट देखिए, फिर आपको और बताते हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो घोरी चक पहुंच गए हैं और यहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं घोरी चक में। इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घोरी चक में जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है ये पहुंच गया है और यहाँ से सीधी जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं झारखंड के सीएम। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं रघुवर दास इसी रथ पर सवार होकर वो आए और उनके पास देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा एक तरीके से लगाया हुआ है। सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। हाथ हिलाकर जो है सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन करते हुए घोरी चक में सभा को संबोधित करते हुए आप देख सकते हैं महागामा के लोकप्रिय विधायक अशोक भगत, साथ में गोड्डा के लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे, मुख्यमंत्री रघुवर दास एक ही साथ रथ पे सवार और जन आशीर्वाद यात्रा इन्होंने जो निकाला है उसको लेकर साफ कर दिया कि किस तरीके से आगामी चुनाव में भाजपा 65 पार वाली पार्टी बनेगी। जिस तरीके से भाजपा को पहली बार सरकार रघुवर दास को 5 साल लगातार चलाने का गौरव प्राप्त हुआ और ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये भीड़ सब कुछ बयां कर रही है। इस भीड़ को देखिए, ये सब कुछ बयां कर रही है, कितनी जबरदस्त। रघुवर दास ने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। में हम बच्चों को पौष्टिक आहार देते थे। 1 नवंबर से हर प्रखंड में हमारी सखी मंडल की प्लांट चलाएगी, रेडी टू ईट प्लांट भी चलाएगी सखी मंडल की बहनें। पैकिंग का काम भी सखी मंडल की बहनें करेगी और आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचाने का काम भी सखी मंडल करेगी। 40,000 महिलाओं को सखी मंडल की बहनों को हम स्वरोजगार देने जा रहे हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है जो 2022 में किसानों की आय को दोगुना करना। हमने बचपन से आप और हम पढ़ते आ रहे हैं, शांत रहे, जिंदाबाद। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े हैं ना। भारत गांव का देश है, पढ़ा है? भारत किसानों का। लेकिन आजादी के 67 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों की चिंता की, बाकी के कांग्रेसी चुप्ता सरकार 67 साल किसानों को बनाने का काम किया। और मोदी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत सिर्फ 1 साल नहीं 10 साल तक हर साल 6,000 रुपया किसान को 3 किस्त में मोदी सरकार दे रही। ये डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जहां हम 35 लाख किसान को पर एकड़ 5,000, 2 एकड़ 10,000, 3 एकड़ 15,000, 4 एकड़ 20,000 और 5 एकड़ 25,000, 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ राज्य सरकार अपने 35 लाख किसान के खाते में देने का काम पहला किस्त हम लोग शुरू कर दिए।
दूसरा केस दुर्गा पूजा के बाद हर किसान के खाते में ये पैसे जाएंगे, आपके पास मोबाइल में जाएगा कि आपका पैसा बैंक। इसी तरह ये हमारी मोदी जी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये गोड्डा जिला मैं आप सभी भाई बहन से अनुरोध करने आया हूँ। झारखंड में गोड्डा सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार और कम उम्र में हमारी बहनों की बेटियों की शादी होती है। ये बुराई को भी हमें समाप्त करना है, और इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरुआत की, जहां बेटी जैसे ही जन्म लेगी 5,000 रुपया, बेटी 1 क्लास में जाएगी 5,000 रुपया, बेटी 5 क्लास पास होगी 5,000 रुपया, बेटी 8 क्लास पास होगी 5,000 रुपया, बेटी 10 क्लास पास होगी 5,000, और बेटी 12वीं पास करेगी 18 वर्ष की होगी, बलीग होगी तो 10,000। और कोई गरीब माता पिता अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से 30,000 रुपया, यानी एक बेटी पर जन्म से पढ़ाई लिखाई शादी तक 70,000 रुपया हमारी सरकार दे रही है। ये योजना एक घर में 2 बेटी को प्राप्त होगी। इसलिए इस जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैं एक गोड्डा के निवासियों से अनुरोध करने आया हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूँ कि अपनी बेटी का कम उम्र में शादी आप कम उम्र में शादी होने से प्रसव के समय झटकी के समय हमारी बहन की भी मृत्यु हो जाती है, और आने वाला भारत आने वाला झारखंड बच्चा भी मर जाता है। इसलिए पाप ये गोड्डावासी संकल्प ले, गांव गांव चर्चा करे कि ये कलंक जो गोड्डा पर है, ये कलंक को हमें मिटाना है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, एक एक लोग की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी निभाएंगे, सब बात संकल्प ले कि अपनी बेटी को हम कम उम्र में शादी नहीं करेंगे। खासकर हमारी संथाल दीदी, आप लोग जागरूक हो, अपनी बेटी को कम उम्र में शादी मत करो। ये हमारा जो गरीब समाज को समझाने की जरूरत है, संथाल समाज को जगाने की जरूरत है। हर नागरिक की कर्तव्य है। हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का मौका मिला। और देश में अगर हम सब छोटे छोटे काम करें तो नया भारत 2022 तक बनेगा, नया झारखंड बनेगा। कहाँ कुपोषण से हमें निजात दिलाना, कुपोषण से संबंध है गर्भवती बहने से, और सरकार 6,000 रुपया गर्भवती बहन को पौष्टिक चीज के लिए देता। ये भी जागरूकता करना, क्योंकि हमारी बहन के जो गर्भवती है आने वाला झारखंड है वो हुष्ट और पुष्ट हो, हेल्दी झारखंड बने। इसलिए ये भी हमारे बहनों के पास जागृति करना है, जो हमारी गर्भवती बहन है अच्छे फल खाए, पौष्टिक चीज खाए। इसीलिए सरकार 6,000 रुपया दे रही है। इसलिए आने वाले समय में फिर से आप डबल इंजन की सरकार बनाए, यही मैं आशीर्वाद आपसे लेने आया हूँ, ताकि हम एक स्वस्थ झारखंड बनाए, एक हेल्दी झारखंड बनाए, एक समृद्ध झारखंड बनाए, एक स्वावलंबी झारखंड बनाए, और एक स्वाभिमानी झारखंड भी बनाए। ये हमारे अंदर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता में क्षमता, जितना संसाधन हमारे पास है देश के किसी राज्य के पास नहीं है, चाहे वो गुजरात हो महाराष्ट्र हो। लेकिन ये भी सत्य है, हमारी गोद में गरीबी पर, इस गरीबी को भी हमें समाप्त करना है 3.25 करोड़ जनता के साथ मिलकर। और आपने देखा जितनी योजना मैं बता रहा हूँ सब गरीबी को उन्मूलन करते। इस क्षेत्र में जो हमारे नौजवान है, जो गांव में हमारे गरीब नौजवान है, गरीबी के कारण कॉलेज की शिक्षा नहीं देख पाया, लेकिन भगवान ने उसे भी बुद्धि दी। अब उसको सिर्फ शिक्षा के साथ साथ हाथ में हुनर भी चाहिए, तभी आपको रोजगार मिलेगा। और इस संदर्भ में भी हमने जो आकांक्षी जिला, उसमें स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हर जगह खोलने जा रहा है, ताकि आकांक्षी जिला एक विकसित जिला में आए। ये जो गोड्डा जिला भी आकांक्षी जिला, ये सब सामाजिक बुराई के कारण आकांक्षी है। और इसलिए गोड्डा के लोग इतने जागरूक हैं, तो ये कलंक रहनी चाहिए।
ये सब गांव-गांव में चर्चा करना, गरीब को समझाना और एक कलंक से मुक्त होना। दूसरा, ये जो 60 साल से कांग्रेसी लोग लूटा देश को, खाली घोटाला 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 ही किया 60 साल। अगर उनकी कांग्रेस सरकार की नीयत साफ होती कि 5 साल में जो गरीब के काम हो रहे हैं पहले भी होते, जो आज आदिवासी समाज के काम हो रहे हैं पहले भी होते हैं, लेकिन नीयत साफ नहीं है। उसी तरह एक क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है। इसका नाम क्या है? झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी। पूरा झारखंड को घूम घूम कर लूटा है सोरेन परिवार। ये सबसे बड़ा आदिवासी संथाल समाज का कोई शोषक है झारखंड में है तो ये सोरेन परिवार। और आपने देखा आज संथाल भाषा में रेलवे स्टेशन में अलॉटमेंट हो रहा है, ये बीजेपी सरकार की। 3 संथाल मुख्यमंत्री झारखंड ने दिया, लेकिन संथाल की भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं की। हमने संथाल में, मातृभाषा में हमारी संथाल के बच्चे बच्चियां पढ़े। हमने 1 to 5 क्लास स्कूल शुरुआत की किताब फ्री दिया जा रहा, और जब तक टीचर की बहाली नहीं होगी तब तक संथाल नौजवान नौकरियों को 150 रुपया घंटे पर संथाल टीचर नियुक्त करके मातृभाषा में। इसलिए अपनी मातृभाषा में हमें पढ़ना चाहिए। घर में इंग्लिश मत बतियाओ, घर में क्या बात करना है? मातृभाषा। आपने देखा ये भोजपुर अंगिका द्वितीय राजभाषा कौन दिया? द्वितीय राजभाषा हुआ पता है? ये डबल इंजन की सरकार ने दी, भोजपुरी, अंगिका, मिथिला। ये क्यों हुई? क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार बना। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करने आया हूं। आपने देखा 370-35 से जो वर्षों से करोड़ों देशवासियों की मांग थी कि 370-35 से के कारण हमारे देश में पाकिस्तान हमारे कश्मीर के नौजवानों को अलगाववाद की ओर ले जा रहा था। कांग्रेस की सरकार इतनी दिन रहने के बाद हिम्मत नहीं थी कि 370 और 35 बात कर रहे हैं, वही एक कांग्रेस और जेएमएम के भी नेता बात कर रहे हैं। क्या इनको राजनीति करने का अधिकार है झारखंड में, देश में अधिकार है? इन लोग को भेजना पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहां भेजना है? एक भी सीट संथाल का 18 सीट ये पाकिस्तान की बात करने वाला कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनप्रतिनिधि चुन के नहीं है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो तो देश के लिए जो पार्टी राजनीति करती है उस पार्टी को देशवासियों को समर्थन देना चाहिए। और जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सिर्फ वोट बैंक की लालच के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो राजनीति करती है और पाकिस्तान की बात करती है तो उसे पाकिस्तान की राजनीति है। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वही बनता है। ये भी निर्णय आपको लेना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माता बहने, दीदी, भैया, नौजवान से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि फिर से डबल इंजन की सरकार बना और ये झारखंड एक समृद्ध राज्य बने, एक स्वावलंबी राज्य बने, एक स्वाभिमानी राज्य बने। हम 3.25 करोड़ जनता मिलकर चले। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।